नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलो गायत्री इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं बात करने जा रहा हूँ राहुल गांधी के ऊपर, जो उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी बात रखी थी, भाषण किया था। उस भाषण के कुछ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने एक बात छेड़ी थी, बात की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं एक आतंकी को मैंने देखा, मैंने एक आतंकी को देखा और उस आतंकी ने मुझे भी देखा। दोस्तों, ये बात गौर करने लायक है, उसके ऊपर सोचना जरूरी है। ये बात सोचने लायक है। वो क्या बात कर रहे? मैंने एक आतंकी को देखा और उस आतंकी ने मुझे देखा। एक टेररिस्ट उनको देख रहा है और उस टेररिस्ट को वो भी देख रहे हैं, यानी दोनों ने एक दूसरे को देखा। क्या ये मैसेज देना चाहती है? क्या संदेश देना चाहती है? ये संदेश उस किसको दे रहे? उस अतिरेकी को, उस आतंकी को संदेश दे रहे। क्या दे रहे मैं आगे बता रहा हूँ आपको। देखिए, एक लड़के ने एक लड़की को देखा और उस लड़की ने लड़के को देखा और दोनों ने अपने आँखों में दोनों ने एक दूसरे को समा लिया। ये ऐसी बात है क्या? ये छोटी बात है क्या? एक देश विघातक कार्य करने वाला एक व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है और उसके बारे में मैं सुरक्षा जो यंत्रणा है उसको नहीं बताऊँ तो मैं इस देश का नागरिक हूँ क्या? सुजान नागरिक हूँ क्या? मेरा कर्तव्य मैं कर रहा हूँ क्या? नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मैं एक देश विघातक जो व्यक्ति है उसको मैं क्या कर रहा हूँ? नज़रअंदाज कर रहा हूँ। यही उसका मतलब हुआ। तो उन्होंने संदेश किसको दिया है? उस आतंकी को, कि हम लोगों ने एक दूसरे को देखा, तुमने मेरे बारे में कुछ कृति की ना, मैंने तेरे बारे में कुछ कृति की ना, हम एक दूसरे ने एक दूसरों का कुछ नुकसान किया। तेरी भी चुप मेरी भी चुप। कहने का मतलब क्या है? तेरी भी चुप मेरी भी चुप। ना इसने आतंकी ने कुछ किया ना राहुल गांधी ने कुछ किया। वो कहना चाहता है, यही कहना चाहता हूँ कि मैं तेरे लिए सॉफ्ट हूँ, तेरे लिए मैं सॉफ्ट हूँ, तेरे लिए मैं नॉर्मल हूँ, तो तेरे लिए मैं मृदु हूँ, नरम हूँ। ये वो दिखाना चाहता है। तो तू बेफिक्र रहो, मैं कुछ भी कार्रवाई नहीं करूँगा। तू जैसा चाहता है वैसा तो कर सकता है, मगर इसके लिए मुझे आना ज़रूरी है, मुझे सत्ता में आना ज़रूरी है। मैं जब सत्ता में आऊँगा तो जैसा चाहते हो वैसा हो सकता है, तो तुम कर सकते हो। वो कहने का मतलब ये है, यानी उसको वो क्या कह रहा है कि तू साम दाम दंड भेद ये सब अपना के सिर्फ मोदी को हटाओ। एक बार मोदी हट जाएगा तो मैं आ जाऊंगा और तेरा रास्ता खुल जाएगा। ये समझाने की वो कोशिश कर रहा है। कौन? राहुल गांधी। किसको संदेश दे रहा है? उस आतंकी को संदेश दे रहा है कि तूने मुझे देखा, मैंने तुझे देखा, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और कुछ भी नहीं किया। ना तूने कुछ किया ना मैंने कुछ किया। तेरी भी चुप मेरी भी चुप। दूसरी बात, उन्होंने चाइना के बारे में बोला, चीन के बारे में। चीन एक शांति प्रिय देश है, शांति प्रिय। वो अपने देश में घुस रहा है, अपनी जमीन हड़प रहा है। ऐसा देश शांति प्रिय है क्या? इतिहास में भी उसने वही किया है, भूतकाल में यही किया है, पास्ट में उन्होंने वही किया है उस चीन ने। ऐसा देश शांति प्रिय हो सकता है क्या? दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ जाइए। उसको शांति प्रिय कह रहे हैं। उस सरकार को प्रशस्ति पत्रक दे रहा है, सरकार को प्रशस्ति पत्रक दे रहा है। और भारत सरकार को वो क्या कर रहा है? भारत सरकार की निंदा नारस्ती कर रहा है। भारत सरकार
निकम्मी है, ऐसा बता रहा है। यानी नरेंद्र मोदी निकम्मा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, एक गौर करने की बात ये, और इस देश में, और उसने एक बात की कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मुसलमानों का हक मारा जा रहा है, मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही है, ये बात कर रहा है। दोस्तों, क्या हो रहा है आपके नज़र के सामने है, कौन क्या कर रहा है आपके नज़र के सामने है। एक बात है कि जो पुराने नाम थे, जो पहले नाम थे इस देश में शहरों के, वो वापस पुनर्स्थापित हो रहे। जो जबरन डरा धमका के, बहिला फुसला के, लालच दे के बदले हुए थे, वो नाम पुनर्स्थापित हो रहे। ये धरोहर है इस देश की, संस्कृति की, सनातन संस्कृति की धरोहर है, वो बचाने की कोशिश हो रही है, उसको पुनर्स्थापित करने की कोशिश हो रही है। तो इसको हम लोग हिंदू मुस्लिम बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, ये हो ही नहीं सकता है। और इस आशिया खंड में, इस एशिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक है, जितने भी जनता है, वो सब सनातनी ही है। मुस्लिम ये जो पंथ है, ये मज़हब है, ये कहाँ पे पैदा हुआ? ये कहाँ पे? गल्फ कंट्री में, आखाती देशों में पैदा हुआ है। तो इस देश में बांग्लादेश, हिंदुस्तान, ये भारत, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पे कौन थे पहले से? सनातनी थे। तो उनको सच्चाई बताई जा रही है, उनके पुरखों की सच्चाई बताई जा रही है। तो क्या गलत है? उनके सामने उनका इतिहास लाया जा रहा है, सच्चा इतिहास। सच क्या था? आप जबरन आप कन्वर्ट हुए, आपका धर्मांतरण हुआ है, आप सनातनी से क्रिश्चियन बने हो, आप सनातनी से मुस्लिम बने हो, वो उनको जानकारी दी जा रही है। तो क्या गलत है? क्या गलत है? दोस्तों, पुनर्स्थापित करना एक गलत नहीं है। और ये समझो किसी के नज़र में गलत है तो ये गलत होना जरूरी है, वो गलत अच्छा है। जो पुनर्स्थापित हो रहा है वो अच्छा है, तो किसी को भी बुरा लगे, क्योंकि किसी की सच्चाई उसको पता चले वो गलत नहीं है। जो बहक गया था, जो डर के मारे, जो लालच से, अपनी सच्चाई से कोसों दूर गया था, उसको पुनर्स्थापित करना गलत नहीं है। आप समझे मैं क्या कहने जा रहा हूँ? तो क्या गलत हो रहा है इस देश में? क्या गलत हो रहा है? कुछ भी नहीं। और तेज रफ्तार से देश प्रगत हो रहा है। दोस्तों, जापान में नागासाकी, हिरोशिमा के ऊपर अणु बम गिरा था और बेचिराग हुआ था। इतनी तो अपनी हालत बुरी नहीं थी। जापान आज इलेक्ट्रॉनिक में अव्वल क्रमांक का है। तो उतनी बुरी हालत अपनी नहीं थी जब अंग्रेज छोड़ के गए थे, बाहर निकले थे यहाँ से। तो किस रफ्तार से हम लोगों को प्रगत होना जरूरी था। कितने साल हमारे निकल गए, हाथ से निकल गए, कितने साल अपने हाथ से निकल गए, कितना हमारा नुकसान हुआ, वो समझना जरूरी है। प्रगति हुई है, मैं नकार नहीं सकता हूँ, कांग्रेस ने भी काम किया है, मैं नकार नहीं सकता हूँ, मगर जिस रफ्तार से वो प्रगति होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। और जब इस 8-9 साल में रफ्तार पकड़ ली है प्रगति की, विकास की, तो उसको रोकना चाहते हैं। कौन रोकना चाहते हैं? विदेशी ताकतें रोकना चाहती हैं। उसमें हिडनबर्ग किसको रोकना चाहता है? उद्योगपतियों को रोकना चाहता है। एक आध उद्योग बंद पड़ गया तो क्या होगा? आर्थिक डामाडोल
इस देश का बिगड़ जाएगा, आर्थिक डामाडोल बिगड़ जाएगा। तो हिडनबर्ग जैसा, अभी हिडनबर्ग की क्या इतिहास है, सच्चाई क्या है, ये आप पहले जानो और बाद में आप टिप्पणी करो। वो वाकई में सच्चा है क्या, हिडनबर्ग ये जो संस्था है वाकई में सच्चाई है क्या, उन्होंने इसके पहले जो भी किया है, जो भी जांच पड़ताल की है, वो कितनी सच्ची है वो भी जान लो और बाद में आप टिप्पणी करो। ये विदेशी ताकतें हमें ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जॉर्ज सोरेस ये भी मोदी को ख़त्म करने के लिए भी करोड़ों रुपया खर्चा करने के लिए तैयार है इस देश में 2024 के इलेक्शन में, और उसने उस खुद के मुंह से बात की है। इसका मतलब क्या है, और वो मोदी सरकार को कोस रहा है, मोदी सरकार को कोस रहा है। तो उसका एजेंडा क्या है वो भी आप समझ जाइए, उसका भी इतिहास जांच पड़ताल लीजिए, उसका भी इतिहास जांच पड़ताल लीजिए। तीसरी जो शक्ति है वो कौन है, बीबीसी। उन्होंने गुजरात का गड़ा मुर्दा बाहर निकालने की कोशिश की गलत तरीके से। क्या ज़रूरत थी, ये जो विदेशी ताकतें हैं वो करेंगी, वो करेंगे, क्योंकि कोई भी विदेशी ताकत या विदेशी देश अपने खुद के आगे कोई दूसरा देश जा नहीं पाए, इसलिए काम करेगा ही, उसको हम लोग नकार नहीं सकते। मगर देश के अंदर जो बैठा हुआ है, जो टर्माइट है, जो उदी है, जो अंदर से खोखला कर जा रही है, वो गलत है। जो दिमाग लगता है अंदर से, दिमाग अंदर से लगता है तब बाहर से पता नहीं चलता है, काफ़ी देर से पता चलता है। मगर देर हुआ है, देर से वो दुरुस्त आए हो। दोस्तों, देर पता चला है, हमें देर से पता चला है मगर दुरुस्त पता चला है। तो अभी जाग जाओ, ये सच्चाई जान लो, कौन अपना देशभक्त है और कौन देशद्रोही है। आपको मैं सवाल पूछता हूँ दोस्तों, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अभी कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है, आप ही कमेंट करके बोल दीजिए मुझे। और जो मैंने बातें रखी है उसके ऊपर गौर कीजिए, उसके ऊपर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, और कौन क्या सच्चाई है, क्या झूठ है। राफेल के बारे में यही बातें हुई थी, आखिर में क्या निकला, खोदा पहाड़ निकला चूहा। समझ जाइए दोस्तों, देश को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, देश को खोखला करने की कोशिश हो रही है। इसलिए जाग जाओ, समझ जाओ, ये जनता जो है ना इस देश की, जो नागरिक है, ये देश का राजा है। और ये जो बातें कर रहे हैं, ये जो विरोधी है और जो सरकार में है, वो सब कौन है, सेवक है। वो सेवक है हमारे, वो सेवक है। तो आप इस जनता की सेवक है, उस राजा का सेवक है। तो आप पहले, आपको खुद राजा हो वो पहले ये पहले मान लीजिए कि मैं राजा हूँ और मेरे अलावा पूरी जनता है। ऐसा हर एक नागरिक सोचने लगेगा तो एक सब जो गलत बातें हो रही है वो अपने आप बंद हो जाएगी, अपने आप इसके ऊपर ताला लग जाएगा। तो पहले आप सुधर जाइए, आप जाग जाइए। इस देश का हर एक नागरिक राजा है और उसके अलावा प्रजा है। तो खुद को राजा समझे और अपने अलावा ये बाकी लोगों को प्रजा समझे, और इसके बीच में जो है काम करने वाले, ये सब सेवक है। आमदार, खासदार जो भी है, मंत्री संतरी, विरोधक है, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, ये सब सेवक है। तो आप पहला खुद को राजा है करके पहचान लो,
और अपने अलावा बाकी प्रजा है ये समझ लो, तो आपको ये सब बातें पता चलेगी। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बता रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। गौर से सुनिए। विरोध करना है इसलिए विरोध मत कीजिए, समर्थन करना है इसलिए समर्थन भी मत कीजिए। सोच समझ के दोनों भी चीज़ कीजिए। समर्थन भी करना है तो सोच समझ के कीजिए, और विरोध भी करना है तो सोच समझ के कीजिए। आज के तारीख में जो रफ्तार पकड़ी है विकास की, वो रफ्तार ऐसी होनी चाहिए और भी बढ़नी चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों को त्रिवेणी संगम साधना चाहिए। त्रिवेणी संगम, वो त्रिवेणी संगम क्या है? एक है नागरिक, दूसरा है शासन और तीसरा है प्रशासन। ये त्रिवेणी संगम हम लोग साध लेंगे तो ये देश अपना सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, विश्वगुरु हो सकता है। और लोकशाही का मतलब क्या है? लोकशाही का मतलब क्या है? लोकशाही में जो हम लोग राजनीति करते हैं उसका मतलब क्या है? लोकशाही की राजनीति किस लिए होनी चाहिए? समाज के लिए, समाज कारण करने के लिए, समाज के लिए वो राजनीति होनी चाहिए। तभी लोकशाही मजबूत हो सकती है, तभी लोकशाही फल फूल सकती है, तो तभी लोकशाही शक्तिमान हो सकती है। किस लिए करनी चाहिए राजनीति? समाज कारण के लिए, समाज के लिए राजनीति होनी चाहिए, समाज का भला करने के लिए, समाज का भला करने के लिए वो राजनीति होनी चाहिए। दोस्तों, मैं क्या बातें आपके सामने रख रहा हूँ उसके ऊपर आप गौर कीजिए। वास्तवावर बोलू गायत्री इस मेरे श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। मेरे विचार आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, मेरे वीडियो शेयर कीजिए और आपके कमेंट्स लिखिए, आपके विचार लिखिए, आपके विचार लिखिए। मैं आपके कमेंट के राह देखता हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि आप मुझसे जुड़ रहे हो, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं अकेला आपको कुछ ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, मैं चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ। चर्चा पूरी कब हो सकती है? जब मैं कुछ बातें रख रहा हूँ तो आप उसके ऊपर टिप्पणी करोगे, आपकी बातें रखोगे, आपकी सोच रखोगे, आपका विचार रखोगे, तभी ये चर्चा पूर्ण हो सकती है, पूरी हो सकती है। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमें सबको जुड़ना है, सबको जुड़ना है। जितने भी इस देश में नागरिक है, ना मैं किसी धर्म की बात कर रहा हूँ, ना पंथ की बात कर रहा हूँ, ना जाति की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ क्या कह रहा हूँ? नागरिक, इस देश का नागरिक, इस देश का राजा है। मैं हर एक नागरिक की बात कर रहा हूँ। तो आज से हमें ना किसी धर्म की, ना किसी पंथ से, ना किसी की बात करनी है, हमें सिर्फ बात करनी है नागरिकों की। तो आप अपनी बातें, अपने विचार लिखिए। और मैंने मेरे बैंक के डिटेल डाले हैं, तो आपको सहायता करनी है तो आप कर सकते हो। उससे भी मैं पता चल सकता है मुझे कि आप मुझसे जुड़ रहे हो। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।